4 सितंबर 1952 की रात न्यूयॉर्क का आसमान साफ था, समुद्र शांत था और हवाओं में हल्की ठंडक घुली हुई थी। उस रात किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में 125 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात 8:15 पर फ्लाइट जेडी के 472 ने न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी। गंतव्य था हवाना, क्यूबा। विमान में 118 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन हेनरी क्लार्क और उनके को पायलट जॉर्ज वुड बैठे थे। उड़ान सामान्य थी, लोग बातचीत कर रहे थे, खिड़की से शहर की रोशनियां देख रहे थे और कोई ख्वाबों में खो चुका था। लेकिन रात 9:47 पर अचानक सब कुछ बदल गया। कॉकपिट के उपकरण पागल की तरह काम करने लगे। ऊंचाई मीटर एक पल में 0, अगले ही पल 50,000 फीट दिखा रहा था। बाहर आसमान में एक गोलाकार नीली रोशनी दिखाई दी, जो विमान के साथ साथ उड़ रही थी, जैसे उसका पीछा कर रही हो। हवाना एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर पूछा, ZK 472, क्या आप ठीक हैं? कैप्टन की आवाज कांप रही थी। हमारे चारों तरफ कुछ है, यह न तूफान है न बादल, इंजन धीमे हो रहे हैं। और फिर एक तेज कर्कश आवाज के साथ संपर्क टूट गया। अचानक विमान एक घने घूमते हुए कोहरे में घुस गया, जिसे बाद में बचे लोगों ने जीवित कोहरा कहा। इंजन बंद हो गए, नेविगेशन पूरी तरह खत्म और कुछ ही पलों में नीचे समुद्र की जगह घने हरे जंगल नजर आने लगे। विमान दलदली किनारे पर टकराया, लेकिन चमत्कार हुआ, सभी यात्री जीवित थे। हालांकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन जिस द्वीप पर वे थे वह अजीब था। वहां न पक्षियों की चहचहाहट थी, न कीड़ों की भनभनाहट, न लहरों की आवाज, बस एक डरावनी भारी खामोशी। कैप्टन ने आदेश दिया कि पहले घायलों को संभालो और फिर पानी खाने का इंतजाम करो। पहली रात असहज थी। तापमान अचानक 12 डिग्री तक गिर गया। लोग विमान के अंदर ठिठुरते रहे। आधी रात को कुछ लोगों ने सुना कि पेड़ों के पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आ रही है। टॉर्च जलाई गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सुबह की रोशनी आई तो पहली बार उन्होंने द्वीप को साफ देखा। यह लगभग पूरी तरह जंगल से ढका था। सिर्फ तट पर रेत की एक पतली पट्टी थी, जहां उनका विमान अटका हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसानी निशान नहीं था। विक्टर ग्रीन, विमान में मौजूद एक युवा मैकेनिक, सबसे पहले मलबे में खोजबीन करने लगा। खाने के पैकेट, फर्स्ट एड किट, टॉर्च और कुछ पानी की बोतलें मिली, लेकिन वह जानता था कि यह सामान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पानी की तलाश में एक छोटी टीम जंगल में गई। पेड़ों के बीच नमी तो थी, लेकिन न कोई धारा, न कोई साफ जलस्रोत। करीब 2 घंटे बाद उन्हें एक गड्ढा मिला, जिसमें ठहरा हुआ गंदा पानी था। डॉक्टर डेनियल स्टोन ने सावधान किया, इसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, ये पीने लायक नहीं है। लेकिन प्यास से तड़पते कुछ लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। 6 घंटे बाद उल्टियां, बुखार और पेट मरोड़ ने उन्हें बेहाल कर दिया और उस शाम द्वीप पर पहली मौत हुई। एक 19 वर्षीय युवक, पीटर हॉल, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का छात्र था। विक्टर ने अपने पुराने कैमरे के लेंस से धूप फोकस कर सूखी घास जलाई और पहली बार आग जलाई। ये उनके लिए उम्मीद की छोटी सी किरण थी। आग से खाना पकाना और रात में जंगली जानवरों को दूर रखना संभव हुआ। लेकिन उसी रात जब सभी आग के पास बैठे थे, पेड़ों की छाया में 3 से 4 लंबी दुबली आकृतियां दिखीं। उनके चेहरे पर 2 चमकती आंखें थीं, जैसे किसी जानवर की, लेकिन उनका खड़ा होना और चलना इंसानी था। लोग चिल्लाकर वहां भागे, पर वे आकृतियां अंधेरे में गायब हो गईं। दूसरे दिन की सुबह सूरज ने जैसे अनमने ढंग से झांका। ठंडी नमी हवा में चिपकी हुई थी। विक्टर, कैप्टन हेनरी और 3 और लोग खाने योग्य पौधों और फल की तलाश में जंगल में गए। आधा मील अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जंगल सामान्य नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि ऊपर आसमान दिखाई नहीं देता था। पत्तों में एक अजीब चिकनाहट थी और कहीं कहीं से हल्की सी भाप उठ रही थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहे हों। रास्ता तय करना मुश्किल था, क्योंकि हर कुछ मीटर पर अजीब बेलें रास्ता रोक लेती। दोपहर होते होते टीम को एक पेड़ मिला, जिसके नीचे कुछ पीले और लाल फल गिरे थे। स्टोन ने सलाह दी, बिना टेस्ट किए कुछ मत खाना। उन्होंने एक छोटे टुकड़े को पानी में डुबोकर देखा। पानी ने तुरंत रंग बदलकर हल्का बैंगनी ले लिया। जहर है, डॉक्टर ने कहा, और सभी ने फल छोड़ दिया। लेकिन उसी दिन दोपहर में
3 यात्री एलन स्मिथ, रिचर्ड लोपेज और एक महिला जिसका नाम ग्रेस विल्सन था, बिना बताए जंगल में घुसे और वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश में 2 घंटे बाद सिर्फ उनके रास्ते में गिरा सामान और फटे कपड़े मिले। शरीर का कोई निशान नहीं था। तीसरे दिन सुबह विक्टर और डॉस्टोन ने गहराई में जाने का फैसला किया। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद अचानक पेड़ों के बीच उन्हें कुछ अनोखा दिखाई दिया। 12 फीट ऊंची पत्थरों की एक दीवार जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। विक्टर ने कहा, ये मैंने पहले देखे हैं, युद्ध के दौरान दक्षिण प्रशांत के एक द्वीप पर। ये किसी प्राचीन भाषा के हैं। डॉक्टर स्टोन ने दीवार को छूते ही कहा, पत्थर गर्म है, जैसे इसके अंदर कुछ जल रहा हो। दीवार के पास मिट्टी खोदते हुए उन्हें एक जंग लगा धातु का टुकड़ा मिला जिस पर 1923 खुदा हुआ था। इसका मतलब था कि यह जगह पहले भी किसी ने देखी थी और शायद पहले भी कोई यहां फंसा था। 6ठे महीने में एक अजीब घटना घटी। एक दिन सूरज सामान्य से 3 घंटे देर से डूबा। शुरुआत में सभी ने सोचा कि यह कोई मौसम की गड़बड़ी है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने नोटिस किया कि समय यहां अलग तरीके से बहता है। घड़ी और कलाई की वॉच एक दिन में कई मिनट आगे या पीछे हो जाती। रेडियो और कंपास पहले दिन से ही बेकार थे, लेकिन अब यह साफ था कि द्वीप किसी चुंबकीय या समय संबंधी असामान्यता में फंसा हुआ है। डॉक्टर स्टोन ने सबको चेताया, अगर हम यहां ज्यादा समय रहे तो बाहर की दुनिया में शायद सालों बीत जाएंगे और हमें इसका एहसास भी नहीं होगा। 7वें महीने की एक रात आग के पास बैठे लोगों ने अचानक दूर से चीखें सुनी। विक्टर और कैप्टन हेनरी टॉर्च लेकर दौड़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने देखा कि 2 लंबी आकृतियां जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, एक यात्री को घसीट रही थीं। जैसे ही रोशनी उनकी तरफ पड़ी, वे अजीब हरकत से पीछे हट गईं और जंगल में गायब हो गईं। मारे गए यात्री का शरीर अगले दिन पेड़ों की शाखाओं पर लटका मिला, पूरी तरह खून से खाली। यह वह पल था जब सबको एहसास हुआ वे सिर्फ भूख, बीमारी या समय से नहीं, बल्कि किसी और चीज से भी लड़ रहे हैं। द्वीप पर दूसरा साल शुरू होते होते लोग बदल चुके थे। चेहरे पर अब मुस्कान की जगह गहरी रेखाएं थीं। आंखों में उम्मीद की जगह थकान थी। शुरुआत में जो लोग एक दूसरे का सहारा थे, वे अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे थे। खाने की समस्या सबसे बड़ी थी। मछली पकड़ना मुश्किल था क्योंकि समुद्र का किनारा अजीब तरह से दलदली और गंदा था। कभी कभी मछलियां खुद किनारे पर मरकर बह आती, लेकिन उनका स्वाद खट्टा और धातु जैसा होता। स्टोन ने कहा, इस पानी में कोई जहरीला तत्व है, शायद यही मछलियों को मार रहा है। विक्टर ने एक दिन कहा, हम यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद निकलना होगा। उसने विमान के टूटे हिस्सों और पेड़ों की लकड़ियों से नाव बनाने का प्लान तैयार किया। 6 महीने की मेहनत के बाद नाव तैयार हुई। जब 10 लोग उस पर सवार होकर समुद्र में निकले तो सबकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 20 मील दूर ही एक अचानक उठा तूफान उन्हें निगल गया। रात को 3 लोग तैरते तैरते वापस लौटे, बाकी 7 हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। यह घटना बाकी बचे लोगों के दिल में डर की एक मोटी दीवार खड़ी कर गई। तीसरे साल की सर्दियों में जंगल से आने वाली आकृतियों ने हमला बढ़ा दिया। अब वे सिर्फ रात में नहीं आते थे, बल्कि दिन में भी किनारों पर दिखने लगे। एक रात आग के पास पहरा दे रहे विक्टर ने देखा कि पेड़ों के बीच से 4 आकृतियां चुपचाप खड़ी होकर उसे देख रही थीं। उनकी ऊंचाई करीब 7 फीट थी, शरीर दुबला पतला और आंखों में नीली रोशनी थी। वे धीरे धीरे पास आ रही थीं, लेकिन जैसे ही विक्टर ने बंदूक चलाई, वे धुएं की तरह गायब हो गईं। 4 साल बीतते बीतते 12 लोग भूख, बीमारियों और हमलों में मारे गए। अब सिर्फ 93 लोग बचे थे और वे 2 गुटों में बंट गए, वर्ण भागने वाले जो हर हाल में द्वीप से निकलना चाहते थे, दूसरे रहने वाले जिन्होंने मान लिया था कि यही उनका नया घर है। यह विभाजन खतरनाक था क्योंकि अब एक दूसरे पर भरोसा टूट चुका था। एक दिन तेज भूकंप ने विमान के दबे हिस्सों को हिला दिया। मलबा हटाते समय विक्टर को एक पुराना रेडियो मिला जो आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसकी तारें सही थीं। उसी हफ्ते एक सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित किया। विक्टर ने रात भर मेहनत कर रेडियो चालू कर दिया। उसने मेडे कॉल भेजा, ZK-472, 11 साल से फंसे हैं, लोकेशन अज्ञात। पहले तो कंट्रोल रूम ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने फ्लाइट नंबर, क्रू के नाम और 1952 की तारीख दी,
तो वहां सन्नाटा छा गया। अमेरिकी नेवी ने 3 हफ्तों में उस द्वीप को खोज निकाला। जब जहाज किनारे पहुंचा तो 125 में से सिर्फ 67 लोग जीवित थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन जिंदा। रेस्क्यू टीम के लिए भी यह जगह डरावनी थी। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़े नहीं, बस अजीब चुप्पी। उन्होंने तुरंत लोगों को जहाज पर चढ़ाया और वहां से रवाना हो गए। लेकिन असली झटका 6 महीने बाद लगा, जब सैटेलाइट फोटो में वह द्वीप पूरी तरह गायब था, मानो वह कभी था ही नहीं। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां और सच्ची घटनाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें।